हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रैक रिएक्ट इंटरव्यू सीरीज। एंड अभी हम इस सीरीज के बिगनर फेज पर हैं, जिसका आज लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट लेवल। सो आज का जो क्वेश्चन है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो लोग फ्रेशर्स हैं या फिर जिन्हें 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट से नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि आज का क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन है, व्हाट आर कीज। सो बेसिकली आज इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि कीज क्या होती है, व्हाट आर कीज, वाई रिएक्ट नीड्स देम एंड हाउ टू यूज देम करेक्टली। ठीक है, सो की से रिलेटेड जितना कुछ कवर हम कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि इंटरव्यू में आप सारी चीजें कवर कर सकें और इस तरीके से आंसर दें कि आपका जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सो सबसे पहली चीज की क्या होती है। देखो, in React, keys are a special attribute that help React identify which item in a list have changed, been added or been removed। ठीक है, सो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो कीज होती है उसका कॉन्सेप्ट आता है तभी जब हम लिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब लिस्ट क्या होती है। लिस्ट यार किसी भी चीज की लिस्ट हो सकती है, यूजर्स की लिस्ट, डेटा की लिस्ट, फ्रूट्स की लिस्ट, ठीक है, सब्सक्राइबर्स की लिस्ट, तो किसी भी चीज की लिस्ट हो सकती है। लिस्ट मींस एक एरे। ठीक है, सो अब रिएक्ट में क्या होता है, जब भी हम किसी भी लिस्ट को रेंडर कराते हैं, ठीक है, कभी भी जब हम रिएक्ट में किसी भी लिस्ट को रेंडर कराते हैं अपने यूआई में, उस टाइम हमें कीज की जरूरत होती है। अब ये जरूरत क्यों होती है वो हम देखते हैं। सो देखो, वैसे तो क्यों होती है वो भी मैं बता देती हूँ कि रिएक्ट यूजेस की टू ऑप्टिमाइज द अपडेट प्रोसेस। अब ये किस तरीके से हमारी अपडेट प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करता है, परफॉर्मेंस को सही करता है, वो हम देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है। ठीक है, ये टीम्स की लिस्ट है, आईपीएल टीम की मेरे पास एक लिस्ट है। अब मुझे इन टीम्स की लिस्ट को मेरे यूआई में रेंडर कराना है, तो वो मैं किस तरीके से करा सकती हूँ रिएक्ट में। आई होप आप लोगों को ये पता होगा कि जब भी हम लिस्ट को रेंडर कराते हैं रिएक्ट में, तो हम मैप फंक्शन का यूज करते हैं। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपनी ये जो लिस्ट है उसको रेंडर करा देते हैं, सारी टीम्स को रेंडर करा देते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टीम्स डॉट मैप। ठीक है, मैप के अंदर हम लेट्स से टीम डाल देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, तो हम इज जस्ट द नेम ऑफ वेरिएबल। एंड क्या हुआ ये, ठीक है। एंड देन हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, लेट्स से एक सॉरी एक एल टैग लगा देते हैं हम, एंड यहाँ पर हम अपनी टीम को डिस्प्ले करा देते हैं, टीम। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। अगर हम अपने ब्राउजर में चलें, सो कुछ तो भी गड़बड़ हमने किया है, एंड दैट इज टीम्स डॉट मैप। सब तो सही है। ओके, सो इशू क्या है, यहाँ पर हमें ये जो एलिमेंट्स है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना पड़ेगा, जो मैंने बाय मिस्टेक नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल जैसा हमने असाइन किया ना। अब आरसीबी तो कोई वेरिएबल है नहीं, इट्स अनडिफाइंड। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आरसीबी को एक स्ट्रिंग दे देंगे। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स को मैंने अभी स्ट्रिंग दे दिया। नाउ लेट्स गो बैक हियर। तो अब आप देखो यहाँ पर हमें लिस्ट डिस्प्ले हो रही है, MICSK एंड आरसीबी। ठीक है, सो अब जो रिएक्ट है उसमें लिस्ट किस तरीके से वर्क करती है। सो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये लिस्ट किस तरीके से वर्क करती है। अगर आप देखो लिस्ट वन जो अभी ऑलरेडी हमारे पास है, MICSK एंड आरसीबी। अब सपोज करो कि मुझे मेरी ये जो लिस्ट 1 है उसको अपडेट करना है, उसमें मुझे एक और टीम को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल RR मुझे ऐड करना है। तो अब हमें ये पता है कि जो रिएक्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है। वो वर्क करता है वर्चुअल डॉम के कॉन्सेप्ट में, जिसमें क्या होगा कि रिएक्ट क्या करेगा, सबसे पहले लिस्ट 1 का एक वर्चुअल डॉम क्रिएट कर लेगा। अब अगर हम लिस्ट 1 को अपडेट करेंगे RR से, तो वो क्या करेगा, एक और वर्चुअल डॉम क्रिएट करेगा चेंजेस वाला। फिर वो क्या करेगा, उन दोनों वर्चुअल डॉम को कंपेयर करेगा, एंड जो कुछ भी चेंज होंगे सिर्फ वही चेंज क्या करेगा, रियल डॉम में अपडेट करेगा। करेक्ट। सो अभी क्या हुआ, लिस्ट 1 का उसने एक वर्चुअल डॉम बना लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने वर्चुअल डॉम बना लिया। अब लिस्ट 2 का भी इसने क्या किया, वर्चुअल डॉम बना लिया। अब क्या करेगा, वो इन दोनों लिस्ट को कंपेयर करेगा। सो ये देखेगा, ओके फर्स्ट एलिमेंट MI है, सेकेंड एलिमेंट MI है, कुछ चेंजेस के रिक्वायर्ड नहीं है। सिमिलरली CSK कुछ चेंजेस नहीं चाहिए, RCB कुछ चेंजेस नहीं चाहिए, एंड सिंपली RR ऐड हो रहा है।
देन ये क्या करेगा, रियल डॉम को बोलेगा कि पूरे चेंजेस एज इट इज रहने दो, सिर्फ लास्ट में आप RR ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा पूरा पेज फिर से रिकैलकुलेट नहीं होगा, रीलोड नहीं होगा। ठीक है, हमारा UI रीपेंट नहीं होगा, सिर्फ लिस्ट में एंड में जाकर UI में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, RR डिस्प्ले हो जाएगा, एंड सब ठीक है यहाँ तक। लेकिन अब प्रॉब्लम का है, सपोज करो कि अगर ये RR हम लास्ट में ना ऐड करके, यहाँ से मैं इसको अगर हटा दूं, लास्ट में ना ऐड करके मैं स्टार्टिंग में इसको ऐड करूं। ठीक है, सो अब क्या होगा, अगेन इसके लिए वर्चुअल डॉम क्रिएट हुआ, लिस्ट 2 के लिए वर्चुअल डॉम क्रिएट हुआ, अब कंपैरिजन होगा। ठीक है, डिफिंग मेथड जिसे हम कहते हैं। सो सबसे पहले क्या करेगा, फर्स्ट वर्चुअल डॉम में MI है, सेकेंड में RR है, उसे नहीं समझ आएगा कि भाई ये तो डिफरेंट है। फिर वो CS के MI को कंपेयर करेगा, ये भी डिफरेंट है, RCB CS के करेगा, ये भी डिफरेंट है, एंड देन RCB। अब रिएक्ट बोलेगा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो वर्चुअल डॉम्स है वो तो मैच हो ही नहीं रहे हैं, तो ये पूरा ही कुछ डिफरेंट है। तो वो क्या करेगा, पूरा फिर से UI रीपेंट करेगा, जबकि जरूरत क्या है, सिर्फ एक RR ऐड करना है। लेकिन वो क्या करेगा, क्योंकि कंपैरिजन नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या करेगा, पूरा UI फिर से रीपेंट होगा। तो इट मीन्स अब तो कोई मतलब ही नहीं रहा हमारा रिएक्ट यूज करने का। अगर हमें सेम जो हमारा जावास्क्रिप्ट में होता है वही बिहेवियर हमें रिएक्ट में फॉलो करना है, तो देयर इज नो सेंस राइट टू यूज रिएक्ट। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है की का। ठीक है, तो जब भी हम रिएक्ट में लिस्ट रेंडर कराते हैं तो हमेशा हमें क्या करना होता है, की एट्रीब्यूट ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने की एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है तो हमें कुछ एरर नहीं आ रही है। लेकिन अगर अब मैं इंस्पेक्ट में चलूंगी, ठीक है, अगर हम यहाँ चलते हैं कंसोल में, तो आप देखो हमें एक वार्निंग मैसेज जरूर मिल रहा है कि ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। एंड एक और चीज यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है यूनिक की प्रॉप। ठीक है, यूनिक इट मीन्स जो भी हम की ऐड कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट के साथ, वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, वो दो एलिमेंट्स की सेम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अगेन जो हमारा रिएक्ट है वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे नहीं पता चलेगा कि क्या ऐड करना है क्या रिमूव करना है। ठीक है, लिस्ट से। सो अब की हम किस तरीके से ऐड करते हैं, मैप के अंदर जहाँ पे हमने अपना ये टीम लिखा हुआ है वहीं पे कॉमा देके हम हमारा की ऐड करते हैं। अब की क्या है, की हमेशा यूनिक होना चाहिए। ठीक है, सो यूनिक अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूनिक हम इंडेक्स डाल सकते हैं। ठीक है, अगर अब मैं इसको रीलोड करूंगी एप्लीकेशन को, यहाँ पे हम चलते हैं, अब मैं इसको रीलोड करती हूँ। ठीक है, सो हमें अभी भी मिल रहा है कि ईच की, हाँ क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड ही नहीं किया है, हाउ सिली आई एम। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, की ऐड कर देंगे विच विल बी माई इंडेक्स। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं। नाउ लेट्स गो बैक हियर, एंड अगर अब मैं अपनी एप्लीकेशन लोड करूंगी तो अब देखो मुझे यहाँ पे कोई वार्निंग मैसेज नहीं मिल रहा है, ये परफेक्टली वर्क करेगा। एंड एक और चीज, इंडेक्स का यूज करना एज अ की बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होता है। आपको ऐसी चीज यूज करनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप किसी मैथ डॉट रैंडम मैथड का जो कि हमेशा एक यूनिक की प्रोवाइड करके दे, उसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था कॉन्सेप्ट हमारे की का। आई होप आपको समझ आया होगा, और हम एक बार और देख लेते हैं कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया। सो हमने डेफिनेशन देख ली, हमने देख लिया की क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्ट कैन आइडेंटिफाई विच आइटम changed, identify which item was added, identify which item was removed. This help React update the UI more efficiently. ठीक है, सो हमने आई गेस अभी सारा कुछ की से रिलेटेड यहाँ पे कवर कर लिया है, एंड आई रियली होप कि आपको समझ आया होगा। और यहाँ पर हमने अपने बिगनर फेज के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। सो अगर आप फ्रेशर हैं या आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ये 10 क्वेश्चन डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाएं। इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो फंसेंगे ही फंसेंगे, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू को क्रैक करने में। सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फेज के साथ, दैट विल बी इंटरमीडिएट फेज। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज like the video and also comment your genuine feedback. Thank you guys for watching.